कालका गांव, जहां हर शाम सूरज ढलते ही चौपाल पर गांव की धड़कनें गूंज उठती थीं। ये गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, पर इसकी गहराइयों में सदियों से एक प्राचीन और भयावह किंवदंती सांस ले रही थी। काली गुफा और उसके भीतर छिपा सोने का मायावी पहाड़। इस किंवदंती ने अनगिनत पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा था, पर कोई भी इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि कहा जाता था कि ये खजाना केवल धन नहीं, बल्कि भ्रम, वासना और अंततः तबाही लाता है। जो इसे पाने की कोशिश करता है, उसे अपने माया जाल में फंसा लेता है। गांव में इसे कालरात्रि का खजाना भी कहा जाता था, क्योंकि अक्सर पूर्णिमा की रात को जब गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी, तो कुछ गांव वाले अदृश्य आवाजें सुनने का दावा करते थे। उस दिन भी चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। सूरज का आखिरी रंगीन प्रकाश धीरे धीरे पहाड़ी की ओट में छिप रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी उदासी और घना अंधेरा ले रहा था। हवा में ठंडक घुल रही थी और दूर जंगल से आती सियार की रहस्यमयी आवाजें और उल्लुओं की भयानक बोली माहौल को और डरावना बना रही थी, जैसे वे किसी आने वाले खतरे की सूचना दे रहे हों। आग की लपटें नाच रही थीं, उनकी रोशनी में हर चेहरे पर एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। कोई आशा की, कोई निराशा की और कोई छिपी हुई महत्वाकांक्षा की। हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों या किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हों। एक कोने में हरिया बैठा था, 30 साल का एक मेहनती किसान। उसकी फटी पुरानी धोती उसकी गरीबी की कहानी कहती थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की चमक। वो गरीबी से आज़ादी चाहता था, एक ऐसा सपना जो उसे रातों को सोने नहीं देता था, जो उसके हर विचार पर हावी था। उसने अपने खून पसीने से जमीन सींची थी, पर गरीबी उसके पीछे साए की तरह चलती थी। आज उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, एक ऐसी आशा जो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी, सोने के ढेर, एक नया घर और उसके बच्चों के चेहरे पर कभी न मिटने वाली खुशी। उसके ठीक बगल में शांति बैठी थी, 25 साल की एक युवती। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी तेज तर्रार बुद्धि और आत्मविश्वास भी गांव में चर्चा में था। वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि चालाक और महत्वाकांक्षी भी थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा छिपा था जो केवल वही जानती थी। एक गहरी कुटिलता, एक गुप्त योजना जो इस मायावी खजाने से जुड़ी थी। शांति इस गांव के छोटी सोच और पितृसत्तात्मक नियमों से घुटन महसूस करती थी। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसे इस गांव की सीमाओं से परे ले जाए, एक ऐसी शक्ति हासिल करे जो उसे किसी पुरुष के अधीन न रखे। उसकी महत्वाकांक्षा उसके भीतर एक आग की तरह जल रही थी, और इस आग को बुझाने का एकमात्र तरीका उस खजाने को हासिल करना था। वह पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ना चाहती थी, और ये खजाना उसके लिए एक अवसर था, एक हथियार था। गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति बंसी आग के करीब बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियां सदियों के ज्ञान और अनगिनत चेतावनियों का प्रतीक थीं। उसकी आंखें, जो अक्सर उदास रहती थीं, आज एक अजीब से भय से भरी थीं, क्योंकि वो जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि मायावी जाल होती हैं, जो इंसान को उसके ही लालच में फंसा लेती हैं। बंसी ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को इसी गुफा के लालच में खोया था, और उन सबकी अंतिम चीखें उसके कानों में आज भी गूंजती थीं। उसके भीतर एक गहरी उदासी थी, एक भविष्यवाणी का डर था, जैसे वो अपने सामने किसी अनहोनी को देख रहा हो। वो जानता था कि ये खजाना सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्माओं को भी निगल जाता है। और फिर था ठाकुर साहब, गांव का सबसे रसूखदार आदमी। उसकी मूंछों पर ताव, उसकी रौबदार आवाज और उसकी आंखों में दिखने वाली सत्ता की भूख, सब ये बताते थे कि वो गांव का निर्विवाद राजा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत और प्रभाव को बनाए रखना चाहता था, और ये मायावी खजाना उसके लिए अपनी सत्ता को और मजबूत करने का एक स्वर्णिम अवसर था। ठाकुर साहब को लगता था कि गांव में हर चीज पर उसका अधिकार है, और ये खजाना भी इससे अलग नहीं था। वो इसे अपनी जागीर मानता था,
जिसे कोई और छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसके लिए ये केवल धन नहीं बल्कि अपने प्रभुत्व को स्थायी बनाने का एक साधन था। वो जानता था कि अगर ये खजाना उसके हाथ लग गया तो कोई उसे चुनौती नहीं दे पाएगा। बंसी काका, ये सोने का पहाड़ वाली बात सच है या बस गांव वालों की बनाई कहानी? मैंने सुना है कि जंगल के उस पार काली गुफा में एक ऐसा खजाना है जो गांव की सारी गरीबी मिटा सकता है। हरिया के हाथ कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो अपने सूखे होठों को जीभ से गीला करता है। उसकी नसें फड़क रही थी। उसे लगा कि ये गुफा उसे बुला रही है, उसके सपनों को पूरा करने का वादा कर रही है। हरिया, ये कहानी मेरे बाप दादों से चली आ रही है। मेरे परदादा ने भी इसकी बात की थी और मेरा अपना भाई भी इसी के लालच में खो गया। काली गुफा में खजाना तो है पर उसे पाने की कीमत कोई नहीं जानता। जो भी उस गुफा में गया कभी वापस नहीं आया। वे सिर्फ पत्थर बन जाते हैं। उनकी आत्माएं गुफा में भटकती रहती हैं। वो रुकता है और आग की लपटों की ओर देखता है। उसकी आंखों में डर और रहस्य का मिश्रण था, जैसे वो अपने सामने किसी बुरी आत्मा को देख रहा हो। उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी, एक निराशा। गुफा शापित है हरिया, शापित। वो सिर्फ दौलत नहीं देती, वो तुम्हारी आत्मा भी छीन लेती है। तुम्हें मायावी भ्रम में फंसाकर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है। ऐसा कहा जाता है कि गुफा के भीतर प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं जो लालची इंसानों का इंतजार करती हैं। बंसी को अपने भाई की अंतिम चीखें याद आती हैं जो हवा में घुल गई थीं और उसे लग रहा था कि ये इतिहास फिर दोहराया जाएगा। काका, आप भी ना डराने की बातें करते हैं। ये सब पुरानी कहानियां हैं जो डरपोक लोगों के लिए बनाई गई हैं। अगर खजाना है तो उसे निकालना चाहिए। हम सब यहाँ गरीबी में मर रहे हैं। सोने का पहाड़ मिल जाए तो गांव की तकदीर बदल जाएगी। वह अपनी चुनरी ठीक करती है पर उसकी आंखें ठाकुर साहब की ओर चली जाती हैं, जैसे वह कोई गुप्त संदेश दे रही हो, एक अदृश्य इशारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी, मानो वह किसी गहरी योजना का हिस्सा हो। सोने का पहाड़ हमें उस दलदल से बाहर निकाल सकता है जिसमें हम सब फंसे हैं। कौन मूर्ख होगा जो ऐसी दौलत को ठुकरा दे? शांति के मन में ठाकुर साहब के प्रति एक गहरी नापसंदगी और प्रतिद्वंद्वता थी। वह जानती थी कि यह खजाना उसके लिए स्वतंत्रता का मार्ग है। खजाना हो या ना हो, ये गांव मेरा है। इस गांव का हर कण मेरा है। अगर कोई उस गुफा में जाने की सोचेगा तो पहले मेरी इजाजत लेनी होगी, और मेरी इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो अपनी मूंछों पर हाथ फेरता है और सबको घूरता है। मैंने सुना है कि गुफा में सिर्फ सोना नहीं बल्कि कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो इंसान को पागल कर देता है, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को खा जाता है, उसे खोखला कर देता है और उसे अपने मायावी जाल में फंसा लेता है। शायद वही शापित आत्माएं जिनकी बंसी बात करता है। उसकी आवाज में एक अधिकार था, एक धमकी थी। उसकी आंखें हरिया और शांति पर ठहरती थीं, मानो वो उन दोनों के मन में उठ रहे विचारों को भांप रहा हो। ठाकुर साहब के लिए ये खजाना केवल धन नहीं था बल्कि शक्ति का प्रतीक था। चौपाल पर खामोशी छा गई, एक अजीब सी शांति जो तूफान से पहले आती है। आग की लपटें ऊंची हो रही थीं और जंगल से आती सियार की आवाज ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। हरिया की आंखों में लालच था। उसके मन में अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का सपना तैर रहा था, पर एक अनजाना डर भी था। शांति की मुस्कान में छल और एक गहरी साजिश थी। बंसी की बातों में डर और प्राचीन ज्ञान का बोझ था, और ठाकुर साहब के शब्दों में सत्ता की भूख और एक छिपा हुआ एजेंडा था। उस रात गांव के 4 लोग एक फैसला लेने वाले थे जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा फैसला जो उन्हें सोने के मायावी पहाड़ की ओर धकेलेगा, पर शायद हमेशा के लिए एक दलदल में फंसा देगा जहां से कोई वापसी नहीं थी। चौपाल की आग धीरे धीरे बुझ रही थी, जैसे उनके भविष्य की आशा भी मंद पड़ रही हो। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हरिया, शांति, बंसी और ठाकुर साहब ने काली गुफा की ओर जाने का फैसला कर लिया।
ये फैसला रात भर की लंबी और गहन बातचीत का नतीजा था, जहां हर किसी ने अपने गुप्त उद्देश्यों को छिपाते हुए एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी चालें बिछाई थीं, अपनी इच्छाओं को परखा था और अंततः एक समझौता किया था जो वास्तव में एक अस्थिर गठबंधन था। गांव वालों को कुछ नहीं बताया गया था। ये सफर गुप्त था क्योंकि हर कोई इस मायावी खजाने को अपने लिए चाहता था। सुबह की धुंध अभी भी पेड़ों के बीच छाई हुई थी, जिससे रास्ता और भी रहस्यमय लग रहा था। हरिया अपनी गरीबी मिटाना चाहता था। उसके दिमाग में केवल एक ही तस्वीर थी, सोने के ढेर, एक नया जीवन, अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य। ये खजाना उसके लिए मुक्ति का मार्ग था, एक ऐसा अवसर जिसे वो खोना नहीं चाहता था। उसके कदमों में तेजी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। शांति के मन में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसी चाल जिसकी भनक किसी को नहीं थी। उसका उद्देश्य सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि ठाकुर साहब को नीचा दिखाना और गांव में अपनी खुद की सत्ता स्थापित करना था। वो जानती थी कि इस खजाने से वो ना केवल अमीर बन सकती है, बल्कि ठाकुर साहब को भी कमजोर कर सकती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जो उसकी गहरी साजिश का संकेत दे रही थी। बंसी चाहता था कि पुरानी मायावी कहानियां सच ना हों, कि वो उन लोगों को बचा सके जिन्हें वह अपने परिवार की तरह मानता था। उसके दिल में एक डर था कि इतिहास खुद को दोहराएगा और ये तीनों भी उसी भाग्य का शिकार होंगे। वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। उसके चेहरे पर एक उदासी और चिंता थी जो उसके मन की अशांति को दर्शा रही थी। और ठाकुर साहब वो अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता था। उस खजाने पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। वो जानता था कि इस खजाने से उसकी सत्ता अजेय हो जाएगी। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे, पर उसकी आंखें हरिया और शांति पर टिकी थीं, जैसे वो उन दोनों की हर चाल को भांप रहा हो। जंगल का रास्ता घना और खतरनाक था। पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, जिससे रास्ता और भी भयानक लग रहा था। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी, जो एक अजीब सी घुटन पैदा कर रही थी, और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। हरिया के कदम भारी हो रहे थे। उसे हर सरसराहट पर डर लग रहा था। वो हर झाड़ी के पीछे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा था। हर छाया उसे किसी भूत का आभास दे रही थी, मानो पेड़ों की शाखाएं उसे अपनी ओर खींच रही हों। शांति तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वो किसी गुप्त शक्ति से प्रेरित हो या कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी योजना के सफल होने के आत्मविश्वास को दर्शाती थी। वो कभी कभार पीछे मुड़कर ठाकुर साहब की ओर देखती थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वो उसे चुनौती दे रही हो। उसके मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो किसी बड़े खेल को जीतने वाली हो। बंसी धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखें हर पत्ते और हर पेड़ को गौर से देख रही थीं, मानो जंगल खुद उसे कोई चेतावनी दे रहा हो, या पेड़ों पर बने अजीबोगरीब निशान उसे कुछ इशारा कर रहे हों। वो बार बार पेड़ों के तनों पर बने अजीबोगरीब निशानों को देख रहा था, जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे और उसे उन कहानियों की याद दिला रहे थे जो उसे डराती थीं, उन शापित आत्माओं की जो इस जंगल में भटकती थीं। उसे लग रहा था कि जंगल की हवा में कोई अदृश्य उपस्थिति है जो उन्हें गुफा की ओर धकेल रही है। ठाकुर साहब सबसे आगे चल रहे थे और उनकी आंखें हरिया और शांति पर टिकी थीं। वो एक शिकारी की तरह था जो अपने शिकार पर नजर रखता है और किसी भी चाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, पर उसने उसे अपने आत्मविश्वास के पीछे छिपा लिया था। ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। हर पेड़, हर आवाज मुझे डरा रही है। पत्तों की सरसराहट भी मुझे किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही है।
क्या हमें सचमुच ये करना चाहिए? काका ने कहा था कि गुफा शापित है और मुझे अब उनकी बात पर यकीन हो रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हरिया की आवाज कांप रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। उसे लगा कि वो किसी बुरे सपने में फंस गया है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। हरिया, डरपोक मत बन। तूने अभी तक गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा। अगर खजाना मिल गया तो तू अपने बच्चों को राजा बना सकता है। ये मौका बार बार नहीं आता। अगर तूने इसे छोड़ दिया तो ताउम्र पछताएगा। हिम्मत कर हरिया, हिम्मत। दौलत सिर्फ बहादुरों के लिए होती है, डरपोकों के लिए नहीं। वह तेजी से आगे बढ़ती है, पर उसकी नजर ठाकुर साहब पर रहती है। उसके शब्दों में एक अजीब सी मोहिनी थी, जो हरिया को आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने चाचा को इस गुफा में जाते देखा था। वो भी कभी नहीं लौटा। उनकी चीखें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम लोग कोई गलती ना करो, ताकि तुम तीनों बच सको, इस शाप से बच सको। पर मुझे लगता है हम पहले ही गलती कर चुके हैं। ये जंगल हमें अपनी ओर खींच रहा है, एक ऐसे दलदल की तरह जो सबको निगल जाता है। वह रास्ते की झाड़ियां हटाता है, पर उसका चेहरा चिंता से भरा है। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है, इंसान को अंधा कर देती है। ये तुम्हें सिर्फ अंधेरे में धकेलेगी, जहां से कोई वापसी नहीं होगी। उसने अपनी आंखों से कई लोगों को इस लालच में तबाह होते देखा था। बंसी, तुम बूढ़े हो गए हो, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अगर कोई खतरा होगा तो मैं संभाल लूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खतरे देखे हैं। मेरे सामने मौत भी घुटने टेक देती है। वह आगे बढ़ता है, पर उसकी नजरें शांति पर टिकी हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ। मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। ये खजाना मेरा है और इसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसे लगा कि वो इस जंगल और गुफा का मालिक है। जंगल की सैर खामोशी में बदल गई, एक ऐसी खामोशी जो चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। चारों के बीच तनाव बढ़ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी, हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर एक नया संदेह पैदा हो रहा था। शांति बार बार ठाकुर साहब की ओर देख रही थी, जैसे वो कोई योजना बना रही हो। हरिया का डर बढ़ता जा रहा था, पर लालच उसे आगे खींच रहा था। बंसी का चेहरा उदासी और चिंता से भरा था। उसके मन में पुराने बुरे सपने घूम रहे थे, और ठाकुर साहब की नजरें हर किसी पर थी, जैसे वो सबको परख रहा हो। जंगल की हर आवाज, हर सरसराहट उनके अंदर के डर को बढ़ा रही थी और उन्हें काली गुफा की ओर धकेल रही थी, जहां उनका मायावी भाग्य इंतजार कर रहा था। पेड़ों की जड़ें उनके पैरों में उलझ रही थी, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। कई घंटों की थका देने वाली और भयानक यात्रा के बाद चारों काली गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का मुंह एक विशालकाय काले पत्थर से ढका था, जिसके बीच में एक संकरा रास्ता था। इतना संकरा कि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता था। पत्थरों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, मानो किसी प्राचीन सभ्यता ने वहां कोई रहस्य छुपा रखा हो या कोई चेतावनी उकेरी हो जो अदृश्य शक्तियों द्वारा संरक्षित थी। गुफा के मुहाने पर ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सिसकारी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी सांस ले रहा हो या कोई आत्मा बिलख रही हो जो उन्हें अंदर आने से रोक रही थी। पत्थरों से रिसता हुआ पानी भी एक अजीब सी धुन पैदा कर रहा था। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर, लालच और रहस्य का मिश्रण था, एक ऐसा मिश्रण जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। एक अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही थी। ये तो वाकई सोने का पहाड़ हो सकता है। देखो ये पत्थर, ऐसा लगता है जैसे ये गुफा कोई सदियों पुराना राज छिपा रही हो। इसकी बनावट, इसकी चुप्पी, सब कुछ रहस्यमय है, पर ये हमें बुला रही है, मुझे यकीन है। हरिया गुफा के पास जाता है, पर उसकी टांगें कांप रही थीं। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे।
वो पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर डर उसे रोक लेता है। उसकी आंखों में सोना चमक रहा था, पर उसका शरीर डर से सिहर रहा था। उसे लगा कि गुफा का प्रवेश द्वार किसी राक्षस का मुंह है, जो उसे निगलने के लिए खुला है। हरिया, अगर तुझे डर लग रहा है तो वापस जा। ये मर्दों का काम है, हिम्मत वालों का काम। या तू हमेशा अपनी झोपड़ी में ही सड़ता रहेगा। ये मौका बार बार नहीं आता। हिम्मत कर हरिया, हिम्मत। दौलत सिर्फ बहादुरों के लिए होती है, डरपोकों के लिए नहीं। गुप्त दरवाजे के पीछे एक विशाल कमरा था, जिसमें सोने के सिक्कों और मूर्तियों का ढेर लगा था, जो आंखों को चकाचौंध कर रहा था। चमकती हुई दौलत ने हरिया और ठाकुर साहब को अपनी ओर खींच लिया। उनकी आंखें लालच से भर गईं। वे अपनी सारी समझ भूल गए थे और अब केवल सोना ही उन्हें दिख रहा था। पर कमरे के बीच में एक प्राचीन मूर्ति थी, एक राक्षसी चेहरा जिसकी आंखें लाल रत्नों से बंधी थी, मानो वे खून से लथपथ हों और किसी को घूर रही हों, जो इस मायावी खजाने की संरक्षक थी। मूर्ति के पास एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर कुछ लिखा था, कुछ ऐसा जो किसी प्राचीन भाषा में था और जिस पर कोई मायावी संकेत था। बंसी ने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथों से पसीना छूट रहा था। उसे लगा कि उसने अपने पूर्वजों के शाप को फिर से जी लिया है। ये एक चेतावनी है। इस खजाने को छूने वाला कभी जीवित नहीं बचता। ये सोना नहीं, बल्कि एक मायावी जाल है। एक ऐसा जाल जिसे प्राचीन आत्माओं ने बिछाया है ताकि लालचियों को फंसा सकें और उनकी आत्माओं को अपनी दुनिया में कैद कर सकें। ये सब एक भ्रम है, एक माया जाल। जो भी इसे छूता है वो पागल हो जाता है और फिर उसकी आत्मा इस गुफा में भटकती रहती है। वो कागज को जमीन पर फेंक देता है। उसके हाथ कांप रहे थे। ये तुम्हें सिर्फ मौत देगा और कुछ नहीं। ये सब एक भयानक खेल है और हम इसके मोहरे हैं। काका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब बकवास है। ये सोना है और मैं इसे ले जाऊंगी। तुमने अपनी जिंदगी गरीबी में बिता दी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। वह एक सोने का सिक्का उठाती है, पर तभी गुफा में एक जोरदार आवाज गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो या कोई प्राचीन दानव अपनी नींद से उठ गया हो। जमीन कांपने लगती है और दीवारों से धूल गिरने लगती है। जमीन कांपने लगी, गुफा की दीवारें हिलने लगी, पत्थरों की बारिश होने लगी और मूर्ति की आंखें चमकने लगी। उनकी लाल चमक पूरे कमरे में फैल गई। एक भयानक रोशनी में सब कुछ डूब गया। चारों के चेहरों पर डर छा गया। लालच अब डर में बदल चुका था। ठाकुर साहब का आत्मविश्वास हवा हो गया था। शांति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चाल लड़खड़ाने लगी और वो खांसने लगी। हरिया पीछे हटने लगा। उसके मन में केवल भागने की इच्छा थी, पर गुफा का रास्ता बंद हो चुका था। बंसी हाथों को कसकर पकड़े खड़ा था। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई प्रार्थना। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी और उन्हें लग रहा था कि ये उनकी आखिरी रात है, एक ऐसा जाल जिससे कोई नहीं बच सकता। गुफा में अंधेरा गहरा रहा था। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। मूर्ति की आंखों से निकल रही लाल किरणें अब और तेज हो गई थीं। दीवारों पर नाचती परछाइयों को डरावना बना रही थीं, जो भयानक आकृतियों में बदल रही थीं, मानो गुफा में भूत नाच रहे हों। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर गुजरते पल के साथ खतरा और गहरा होता जा रहा था और उन्हें अपनी मौत करीब दिख रही थी। दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी अब जीवंत होने लगी थी। उनकी आंखों में चमक आ रही थी। तभी एक चौंकाने वाली घटना हुई। शांति ने तेजी से ठाकुर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें लालच और क्रोध से चमक रही थीं। ठाकुर, तुमने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुमने सोचा कि मैं केवल एक सुंदर चेहरा हूं जो तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाएगा, पर अब खेल खत्म। ये खजाना मेरा होगा। मैंने तुम्हें यहाँ तक लाने की योजना बनाई थी और अब मैं इसे अपने हाथों में लूंगी। तुम एक मूर्ख हो जो इतनी आसानी से धोखे में आ गया। ये मेरी जीत है।
तूने मुझे कम आंका ठाकुर, यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। वह हंसती है पर उसकी आंखों में डर भी है, एक डर जो लालच और शक्ति के नशे से पैदा हुआ था। उसकी हंसी गूंज रही थी, एक भयानक प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी जो गुफा में तैर रही थी। शांति, तू मेरे साथ ऐसा करेगी? मैंने तुझे यहाँ लाया, तूने मुझे धोखा दिया, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। वह आगे बढ़ता है पर तभी एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे ढकेल देती है। एक तेज आवाज गूंजती है, गुफा में प्रतिध्वनित होती है और ठाकुर साहब जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में विश्वासघात और मौत की दहशत थी। खून का एक छोटा सा पूल उसके शरीर के चारों ओर फैलने लगा और उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे उसकी आत्मा उसे छोड़ रही हो। शांति, तूने ये क्या किया? तूने खून कर दिया। हम सब मर जाएंगे। हम सब यहाँ फंस गए हैं। ये शाप हमें नहीं छोड़ेगा। वह भागने की कोशिश करता है, दीवारों पर बने बंद रास्ते को देखता है, पर गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसके हाथों से पसीना छूट रहा था और उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं। उसे लगा कि वह एक जाल में फंस गया है और अब कोई नहीं बच पाएगा। मैंने कहा था, ये खजाना धोखा है, ये लालच का जाल है। अब हम सब इसका शिकार हो चुके हैं। इस गुफा ने कितनों को निगल लिया और आज हम भी उसी राह पर हैं। तुमने लालच की आग में खुद को जला लिया और अब ये आग हम सबको जलाएगी। कोई नहीं बच पाएगा। ये सब उस प्राचीन शाप का हिस्सा है। वो मूर्ति की ओर देखता है, जिसकी आंखें अब और तेज चमक रही हैं, मानो वो अपने शिकारों पर नजर रख रही हो, उन्हें अपने मायावी जाल में फंसा रही हो। मूर्ति से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो पूरे कमरे में फैल रही थी। तभी गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, लाल और हरी, जो आंखों को चुभ रही थी, और एक अजीब सी ध्वनि पूरे कमरे में गूंजने लगी जो कानों को फाड़ रही थी, जैसे किसी भूत का रोना। मूर्ति की आंखों से लाल किरणें निकलने लगीं और सोने का ढेर पिघलने लगा। एक अजीब सी गैस में बदल रहा था, एक भयानक गंध पैदा कर रहा था। ये सोना नहीं बल्कि एक जहरीला मायावी पदार्थ था जो हवा में फैल रहा था, सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा था, हर किसी के फेफड़ों को जला रहा था और उन्हें मौत के करीब धकेल रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी जो उनकी हड्डियों तक जम रही थी। शांति खांसने लगी, उसके फेफड़े जल रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। उसने अपने शरीर में एक अजीब सी पीड़ा महसूस की। हरिया बेहोश होकर गिर पड़ा, उसकी सांसें धीमी हो रही थी, उसका शरीर बेजान होता जा रहा था। बंसी मूर्ति के पास गया और उसने कागज को फिर से पढ़ा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। कागज पर बने चित्र भी अब चमकने लगे थे और उनसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये शाप है, इस खजाने को छूने वाला कोई नहीं बचता। ये शाप है जो लालचियों को निगल जाता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। हम सब ने अपनी नियति खुद लिखी है। ये मायावी खजाना हमें अंदर तक खा गया है और अब हम भी इन्हीं दीवारों में भटकेंगे। वो जमीन पर बैठ जाता है, जैसे उसने हार मान ली हो। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई भयानक सत्य देख लिया हो। गुफा की दीवारें ढहने लगीं, पत्थरों की बारिश होने लगी, एक भयानक गर्जना के साथ जो पूरे जंगल में गूंज रही थी और धरती कांप रही थी। शांति की चीखें गूंज रही थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आवाज़ दर्द और निराशा से भरी थी, एक ऐसी चीख जो उसकी आखिरी सांस थी। ठाकुर साहब की सांसें थम चुकी थी, उसकी आंखें खुली की खुली थीं। हरिया का शरीर ठंडा पड़ रहा था। बंसी ने आखिरी बार मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों ने एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली हो, और उसकी आंखें बंद हो गई। गुफा में अब सिर्फ खामोशी थी और जहरीली गैस की गंध जो सब कुछ निगल गई थी। एक भयानक और शांत अंत। पत्थरों की धूल में सब कुछ दब गया, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। काली गुफा फिर से खामोश हो गई, मानो उसने अपने सभी रहस्यों को अपने गहराइयों में दफन कर दिया हो। उसके अंदर का सोना, उसकी चमक,
उसकी माया, सब कुछ गायब हो गया था। केवल अंधकार और सन्नाटा रह गया था, जो एक भयानक कहानी कह रहा था। पूर्णिमा की रात को गुफा से अभी भी एक अजीब सी चमक निकलती है, पर अब कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लालच और धोखा इंसान को अंधेरे में ले जाता है, उसे ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। सच्ची दौलत, सच्ची शांति और सच्चा सुख कभी भी आसान रास्तों से नहीं मिलते। वे परिश्रम, ईमानदारी और संतोष से प्राप्त होते हैं। काली गुफा आज भी एक सबक है उन सभी के लिए जो आसानी से अमीर बनने का सपना देखते हैं, और ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो चमकता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों और रिश्तों में निहित है, और मायावी चमक हमेशा सच नहीं होती। ये गुफा एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अंधे लालच में पड़ते हैं,